दोस्तों, इस वक्त भारत ईरान में अमेरिकी एक्शन के बीच चाबहार को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। और इस वक्त भारत की तरफ से चाबहार को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही अमेरिका सहित दुनिया भर के तमाम देशों के बीच भारत और चाबहार एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आनंद फानन में अपने जो सेना के सिक्योरिटी हेड है उसे आनंद फानन में बुलाया और व्हाइट हाउस में इस वक्त बहुत बड़ी मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल इस वक्त हालात बदल चुके हैं। अरब सागर में भारत ने तेहरान की राजधानी से दूर और भारत के चाबहार पोर्ट जो ईरान में बना हुआ है उसको लेकर के घेराबंदी अरब सागर में शुरू की है। और इस वक्त भारत की तरफ से बड़ा एक्शन लेते हुए अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का हमला भी बोला गया है और इस हमले के साथ ही अमेरिका को बैकफुट पर जाना पड़ा है। दोस्तों, जिस तरह से इस वक्त भारत ईरान अमेरिका के बीच चाबहार को लेकर घटनाक्रम सामने आ रहा है, उसने न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की सामरिक और कूटनीतिक राजनीति को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है। और अगर इसे केवल एक सामान्य खबर समझने की भूल की गई तो यह उस बड़े भू राजनीतिक खेल को नजरअंदाज करने जैसा होगा जो पिछले कई वर्षों से पर्दे के पीछे चल रहा था। क्योंकि चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता, मध्य एशिया तक पहुंच, अफगानिस्तान में प्रभाव और चीन पाकिस्तान की घेराबंदी का एक अहम स्तंभ माना जाता रहा है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका द्वारा ईरान पर बढ़ते दबाव, अरब सागर में सैन्य गतिविधियों और संभावित एक्शन की आशंका के बीच भारत ने पहली बार चाबहार को लेकर बेहद आक्रामक और स्पष्ट रुख अपनाया है। जहां नई दिल्ली ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि चाबहार भारत के लिए केवल एक व्यापारिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ रणनीतिक हित है। और इसी संदर्भ में यह दावा किया जा रहा है कि भारत ने अपनी नौसेना और वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखते हुए अरब सागर में अपनी मौजूदगी को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया ताकि किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को समय रहते रोका जा सके। विश्लेषकों के अनुसार यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के रिश्ते पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं और वॉशिंगटन की नजर ईरान की समुद्री गतिविधियों और उसके रणनीतिक ठिकानों पर बनी हुई है। वहीं भारत ने साफ तौर पर यह संकेत देने की कोशिश की कि चाबहार को किसी भी प्रकार की सैन्य या राजनीतिक दबाव की राजनीति का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि यह परियोजना न केवल भारत ईरान संबंधों की रीढ़ है बल्कि रूस, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी कॉरिडोर का भी आधार है। इसी पृष्ठभूमि में कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस में अचानक उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हुआ, जहां अमेरिकी सुरक्षा और सैन्य सलाहकारों ने हालात की समीक्षा की, क्योंकि भारत का रुख पारंपरिक कूटनीतिक भाषा से अलग, कहीं ज्यादा सख्त और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। और यही कारण है कि वैश्विक मीडिया में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या भारत अब अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए खुलकर शक्ति प्रदर्शन की नीति अपना रहा है। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल जैसे दावों को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का असली संदेश हथियारों के इस्तेमाल से ज्यादा अपनी क्षमता और इरादों के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ था। यानी यह दिखाने की कोशिश कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत के पास समुद्र से लेकर आकाश तक हर स्तर पर जवाब देने की पूरी तैयारी है। चाबहार के संदर्भ में यह भी समझना जरूरी है कि यह बंदरगाह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के ग्वादर पोर्ट का रणनीतिक जवाब माना जाता है। और ऐसे में अगर इस पर किसी भी तरह का खतरा मंडराता है तो भारत के लिए चुप रहना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि इससे न सिर्फ भारत की पश्चिमी एशिया नीति कमजोर पड़ती बल्कि उसकी वैश्विक साख पर भी सवाल खड़े होते। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि भारत अब केवल प्रतिक्रियात्मक नीति पर नहीं चल रहा, बल्कि वह अपने हितों को परिभाषित करते हुए पहले से ही संभावित खतरों को ध्यान में रखकर कदम उठा रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका जैसे पारंपरिक साझेदार के साथ भी अगर मतभेद होते हैं तो भारत उन्हें खुले तौर पर सामने रखने से नहीं हिचक रहा। कूटनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि भारत का यह रुख दरअसल एक संतुलन साधने की कोशिश है, जहां वह अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखना चाहता है, लेकिन ईरान और चाबहार जैसे मुद्दों पर अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति से कोई समझौता नहीं करना चाहता।
इस पूरे परिदृश्य में सबसे अहम बात यह है कि चाबहार अब केवल भारत ईरान का द्विपक्षीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बहुपक्षीय सामरिक प्रतीक बन चुका है, जहां अमेरिका, चीन, रूस और मध्य एशिया के हित आपस में टकराते दिखाई देते हैं और भारत इसी टकराव के बीच अपने लिए एक मजबूत, स्वतंत्र और निर्णायक स्थान बनाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चाहे ये खबरें पूरी तरह पुष्ट हों या रणनीतिक दबाव बनाने की एक कूटनीतिक चाल, लेकिन इतना तय है कि चाबहार को लेकर भारत अब रक्षात्मक मुद्रा में नहीं है, बल्कि वह स्पष्ट संदेश दे रहा है कि उसके हितों से जुड़ा कोई भी मोर्चा हो, वहां वह पीछे हटने वाला नहीं है। और यही बदला हुआ भारत आज वैश्विक राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? भारत ने इस वक्त सबसे बड़ा सामरिक कदम रचा है और भारत की तरफ से चाबहार को लेकर के आ रही खबरें, कवायदों को भारत ने एक झटके से सिरे से खारिज करते हुए पूरी दुनिया के सामने डंका पीटते हुए बता दिया कि भारत का ही है चाबहार। ना तो अभी तक इसे कोई ले सका है और ना ही इसे आगे कोई हथियाने की कोशिश करें, और ट्रंप को इतना बड़ा झटका भारत की तरफ से आवश्यक दिया गया है। इसको लेकर के क्या पूरी खबर है, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? इसको लेकर के किस कदर से स्थिति बन चुकी है चाबहार पर, और भारत इतने बुरी तरीके से क्यों एडिक्ट बना हुआ है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप सभी से एक अनुरोध और है कि आप देश के जिस कोने, जिस शहर से जुड़ के हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके हमारे देश के व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक बेहतर और सटीक अपडेटेड जानकारी पहुंचा सके। इसके लिए बेल आइकन को दबा करके ऑनली पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हालात इस वक्त जिस तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं, उसने पश्चिम एशिया से लेकर हिंद महासागर तक की पूरी सामरिक तस्वीर को हिलाकर रख दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में भारत, ईरान और अमेरिका एक ऐसे त्रिकोण में फंसते नजर आ रहे हैं जहां एक भी गलत कदम पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। भारत द्वारा चाबहार पोर्ट की दिशा में युद्धपोतों की तैनाती और लैंड रूट से ट्रकों की लंबी कतार भेजे जाने को अब केवल एक लॉजिस्टिक या मानवीय कदम के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे सीधे तौर पर एक रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। एक ऐसा संदेश जो अमेरिका को यह स्पष्ट करता है कि ईरान में किसी भी सैन्य हस्तक्षेप को भारत मूक दर्शक बनकर नहीं देखेगा। दरअसल चाबहार पोर्ट केवल एक बंदरगाह नहीं है, यह भारत की मध्य एशिया तक पहुंच, अफगानिस्तान में प्रभाव और चीन के ग्वादर पोर्ट के जवाब में खड़ी की गई रणनीतिक धुरी का अहम हिस्सा है। और इसी वजह से यहां किसी भी बाहरी सैन्य मौजूदगी को भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखता है। अमेरिका की नेवी द्वारा अरब सागर के जरिए दबाव बनाने और ईरान की समुद्री नाकेबंदी की कोशिशें पहले ही तेहरान को आक्रामक मुद्रा में ला चुकी थीं, लेकिन भारत के सक्रिय हस्तक्षेप ने इस पूरे समीकरण को अचानक बदल दिया है। जिस वक्त ईरान के भीतर विरोध प्रदर्शन उग्र रूप ले चुके थे और अमेरिका को लग रहा था कि यह सबसे उपयुक्त मौका है सत्ता के भीतर दरार को सैन्य दबाव से निर्णायक मोड़ देने का, ठीक उसी वक्त भारत का आगे आना वॉशिंगटन के लिए एक अप्रत्याशित झटका साबित हुआ। अमेरिका की योजना स्पष्ट थी, B-2 स्टील बॉम्बर्स के जरिए सीमित लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से भारी एयर स्ट्राइक और साथ ही अरब सागर से नेवी के जरिए ईरान की सप्लाई लाइनों पर शिकंजा, ताकि तेहरान तक दबाव को धीरे धीरे बढ़ाया जा सके। लेकिन भारत की मौजूदगी ने इस पूरे प्लान को जटिल बना दिया, क्योंकि अब किसी भी सैन्य कार्रवाई में सीधे सीधे भारतीय हितों और भारतीय संपत्तियों के प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। यही वजह है कि इस वक्त अरब सागर में भारतीय और अमेरिकी युद्धपोतों का आमना सामना केवल एक संयोग नहीं, बल्कि दो अलग अलग रणनीतिक दृष्टिकोणों की टकराहट का प्रतीक बन चुका है। भारत जहां क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा है, वहीं अमेरिका अब भी रेजिम चेंज और मिलिट्री प्रेशर की पुरानी रणनीति पर चलता दिखाई दे रहा है। इस टकराव को और गंभीर बना देता है ब्रह्मोस का संकेतात्मक उल्लेख। भारत ने भले ही इस घटनाक्रम के बीच सीधे तौर पर किसी मिसाइल लॉन्च की पुष्टि न की हो, लेकिन ब्रह्मोस को छोड़कर, यानी उसे अभी इस्तेमाल में न लाकर भी यह स्पष्ट कर दिया कि अगर हालात बेकाबू हुए
तो भारत के पास जवाबी क्षमता न केवल मौजूद है, बल्कि वह क्षेत्र में किसी भी नौसैनिक या रणनीतिक संतुलन को पलटने की ताकत रखता है। ब्रह्मोस यहां केवल एक हथियार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक सैन्य संदेश है कि भारत अब केवल कूटनीतिक अपीलों तक सीमित नहीं रहेगा। इस पूरे परिदृश्य में ईरान की भूमिका भी कम जटिल नहीं है। तेहरान अच्छी तरह समझता है कि भारत की मौजूदगी उसे एक रणनीतिक स्पेस देती है, जिससे वह अमेरिकी दबाव के सामने पूरी तरह अकेला नहीं पड़ता। और यही कारण है कि चाबहार को लेकर ईरान का रुख और अधिक आक्रामक और आत्मविश्वासी होता जा रहा है। उधर अमेरिका के लिए यह स्थिति इसलिए भी असहज है क्योंकि वह एक साथ रूस, यूक्रेन, चीन, ताइवान और पश्चिम एशिया जैसे कई मोर्चों पर उलझा हुआ है, और भारत जैसे बड़े क्षेत्रीय शक्ति के साथ सीधी टकराहट उसकी वैश्विक छवि और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए यह टकराव केवल सैन्य जहाजों के आमने सामने आने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस बदलती विश्व व्यवस्था का संकेत है जहां भारत अब किसी भी महाशक्ति के एजेंडे का निष्क्रिय हिस्सा बनने से इनकार कर रहा है। हालात युद्ध की तरफ जाते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन असल लड़ाई इस वक्त बंदूकों और मिसाइलों से ज्यादा नर्व्स, संदेशों और पोजीशनिंग की है। और इसी खेल में भारत ने चाबहार, लैंड रूट, नौसेना और ब्रह्मोस के जरिए यह साफ कर दिया है कि वह केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि घटनाओं की दिशा तय करने वाला खिलाड़ी बनने की तैयारी में है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया जिस चौराहे पर खड़ी है, वहां हर कदम, हर फैसला और हर सैन्य हलचल इतिहास की दिशा तय करती नजर आ रही है, क्योंकि हालात अब सामान्य कूटनीति से बहुत आगे निकल चुके हैं और वैश्विक ताकतों के बीच एक नई तरह की शतरंज बिछ चुकी है, जिसमें मोहरे भी वही पुराने हैं, लेकिन चालें पूरी तरह बदल चुकी हैं। अमेरिका, जो दशकों तक खुद को दुनिया का निर्विवाद नेतृत्व करता मानता रहा, आज उसी व्यवस्था में उलझता दिखाई दे रहा है जिसे उसने खुद अपने हितों के लिए गढ़ा था। टैरिफ, प्रतिबंध, दबाव और सैन्य धमकियों के सहारे जिस वर्चस्व को बनाए रखने की कोशिश की जाती रही, वह अब धीरे धीरे असर खोता नजर आ रहा है। भारत, जो लंबे समय तक संतुलन और रणनीतिक धैर्य की नीति पर चलता रहा, अब खुलकर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़ता दिख रहा है। ग्रीनलैंड से लेकर हिंद महासागर तक अमेरिका की रणनीति को जिस तरह से अप्रत्याशित चुनौतियां मिल रही हैं, उसने वॉशिंगटन की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन नाटो सहयोगियों को अमेरिका अपनी शक्ति की रीढ़ मानता था, आज उन्हीं के भीतर मतभेद, असहमति और रणनीतिक दूरी साफ दिखाई देने लगी है। यूरोप के कई देश अब खुलकर यह सवाल उठाने लगे हैं कि क्या अमेरिकी नीतियां वास्तव में उनके हितों की रक्षा करती हैं या उन्हें ऐसे संघर्षों में घसीट रही हैं जिनका खामियाजा अंततः पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इसी बदलते वैश्विक माहौल में ईरान एक बार फिर केंद्र में आ गया है, लेकिन इस बार मुद्दा केवल परमाणु कार्यक्रम या प्रतिबंधों का नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक नियंत्रण, व्यापारिक रास्तों और समुद्री प्रभुत्व का है। ईरान का चाबहार बंदरगाह इस पूरी कहानी का सबसे अहम केंद्र बन चुका है, क्योंकि यह केवल एक पोर्ट नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक रणनीति, मध्य एशिया तक पहुंच और वैकल्पिक व्यापार मार्गों का प्रतीक है। करीब 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से विकसित यह बंदरगाह भारत के लिए आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक तीनों स्तरों पर अत्यंत महत्वपूर्ण है, और शायद यही कारण है कि अमेरिका इसे लेकर असहज महसूस कर रहा है। वॉशिंगटन लंबे समय से यह चाहता रहा है कि भारत या तो इस परियोजना से पीछे हटे या फिर अपने प्रभाव को सीमित करे ताकि क्षेत्र में अमेरिकी दबदबा बना रहे, लेकिन भारत ने इस बार वह रास्ता नहीं चुना जिसकी दुनिया को आदत थी। पिछले 24 घंटों में जो घटनाक्रम सामने आया है, उसने साफ संकेत दे दिया है कि भारत अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। चाबहार पोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को जिस तेजी और गंभीरता से मजबूत किया गया, उसने यह संदेश दे दिया कि भारत अपने निवेश, अपने हित और अपनी रणनीतिक मौजूदगी की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। भारतीय नौसेना के कई फ्लीट का एक साथ अरब सागर की ओर बढ़ना कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक स्पष्ट रणनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अरब सागर, जो लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय नौवहन और अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों का अहम क्षेत्र रहा है, अचानक भारतीय नियंत्रण और निगरानी के दायरे में आता दिख रहा है। युद्धपोतों की तैनाती, समुद्री गश्त, पनडुब्बी रोधी गतिविधियां और एयर सर्विलांस ने पूरे क्षेत्र में एक अलग ही तरह की हलचल पैदा कर दी है। संदेश साफ है, भारत अब अपने आसपास के समुद्री क्षेत्र को किसी भी बाहरी दबाव या हस्तक्षेप के लिए खुला नहीं छोड़ना चाहता।
इसी के साथ भारतीय वायुसेना की त्वरित कार्रवाई ने हालात को और गंभीर बना दिया है। कुछ ही घंटों में कई स्क्वाड्रन का सक्रिय होना और चाबहार पोर्ट तक उनकी तैनाती इस बात का संकेत है कि यह केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से तैयार सैन्य रणनीति का हिस्सा है। चाबहार अब सिर्फ एक व्यापारिक बंदरगाह नहीं रहा, बल्कि यह भारत की सुरक्षा छावनी, उसकी रणनीतिक चौकी और उसके इरादों का स्पष्ट प्रतीक बन चुका है। इस पूरी स्थिति ने अमेरिका के लिए असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वह सीधे टकराव की राह चुने या फिर बदले हुए वैश्विक समीकरणों को स्वीकार करते हुए अपने कदम पीछे खींचे? टैरिफ और आर्थिक दबाव, जिन पर कभी अमेरिका को पूरा भरोसा था, अब उतने प्रभावी नहीं रहे, क्योंकि दुनिया के कई देश वैकल्पिक रास्ते खोज चुके हैं और भारत जैसे बड़े बाजार के खिलाफ खुलकर खड़ा होना अब किसी के लिए भी आसान नहीं है। नाटो के भीतर उभरती दरारें, एशिया में बदलते शक्ति संतुलन और मध्य पूर्व में नई रणनीतिक साझेदारियां अमेरिका की पारंपरिक नीति को चुनौती दे रही हैं। भारत की यह सख्त और आत्मविश्वासी मुद्रा केवल एक देश के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह उस नई सोच का हिस्सा है जिसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और किसी भी बाहरी दबाव को अंतिम शब्द मानने से इनकार किया जा रहा है। चाबहार को लेकर यह तनातनी आने वाले समय में और गहरी हो सकती है, क्योंकि यह सिर्फ एक पोर्ट की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उस सवाल की लड़ाई है कि 21वीं सदी में वैश्विक व्यवस्था किस दिशा में जाएगी, एक ध्रुवीय दबाव की ओर या बहुध्रुवीय संतुलन की ओर। भारत की सक्रियता, उसकी सैन्य तैयारी और उसकी कूटनीतिक स्पष्टता यह संकेत दे रही है कि वह अब दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अरब सागर की लहरों के नीचे चल रही यह रणनीतिक जंग शायद अभी खुलकर सामने न आई हो, लेकिन इसके संकेत इतने स्पष्ट हैं कि दुनिया अब नजरें फेर नहीं सकती। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अमेरिका इस बदले हुए परिदृश्य में कैसे प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि इस बार सामने एक ऐसा भारत है जो न केवल आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत है, बल्कि अपने फैसलों पर अडिग रहने का आत्मविश्वास भी रखता है। और यही आत्मविश्वास आज की वैश्विक राजनीति में सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अमेरिका द्वारा ईरान को दी गई कथित धमकी, तेहरान से लेकर समुद्री रास्तों तक बड़े हमले की चेतावनी और उसके बाद अरब सागर से लेकर चाबहार तक बने हालात को अगर एक व्यापक रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह केवल अमेरिका ईरान टकराव भर नहीं रह जाता, बल्कि यह भारत अमेरिका संबंधों, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, चीन पाकिस्तान धुरी, मिडिल ईस्ट की अस्थिरता और वैश्विक शक्ति संतुलन की एक जटिल तस्वीर बन जाता है। क्योंकि चाबहार पोर्ट इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु है और यह बंदरगाह सिर्फ कंक्रीट, क्रेन और कंटेनरों का ढांचा नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक सामरिक सोच, भू राजनीतिक आत्मनिर्भरता और आर्थिक भविष्य का प्रतीक बन चुका है। चाबहार भारत के लिए इसलिए जीवन रेखा है क्योंकि यह भारत को पाकिस्तान को बायपास करते हुए सीधे अफगानिस्तान, मध्य एशिया और आगे यूरोप तक जोड़ने की क्षमता रखता है। और यही वजह है कि भारत ने दशकों तक इस प्रोजेक्ट को जिंदा रखा। अमेरिकी प्रतिबंधों, अंतर्राष्ट्रीय दबावों और क्षेत्रीय अस्थिरता के बावजूद इसमें निवेश किया। रेड सी का रास्ता लंबा, महंगा और असुरक्षित है, जहां हूती विद्रोही, समुद्री डकैती और पश्चिमी सैन्य दखल लगातार खतरा बने रहते हैं, जबकि चाबहार भारत को एक छोटा, सीधा और रणनीतिक रूप से नियंत्रित मार्ग देता है, जिससे भारत न केवल व्यापार बल्कि प्रभाव भी निर्यात कर सकता है। अफगानिस्तान के संदर्भ में चाबहार का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि काबुल तक मानवीय सहायता, निर्माण सामग्री और व्यापारिक सामान पहुंचाने का यही एक व्यावहारिक रास्ता है। और यही कारण है कि तालिबान शासन के बावजूद भारत ने चाबहार से पीछे हटने का फैसला नहीं किया। दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत बन रहा ग्वादर पोर्ट, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, भारत के लिए एक स्थायी रणनीतिक चुनौती है, क्योंकि ग्वादर न सिर्फ चीन की नौसैनिक मौजूदगी को हिंद महासागर में मजबूत करता है, बल्कि भारत को चारों ओर से घेरने की उस रणनीति का हिस्सा है जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। और ऐसे में चाबहार भारत का एकमात्र ठोस जवाब है, जहां भारत न केवल निवेशक है बल्कि ऑपरेटर और रणनीतिक हितधारक भी है। इसी पृष्ठभूमि में अगर अमेरिका द्वारा चाबहार को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की गई तो यह भारत की संप्रभु रणनीति पर सीधा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि भारत अब वह देश नहीं रहा जो सिर्फ टैरिफ की धमकी या प्रतिबंधों के डर से अपने दीर्घकालिक हितों को गिरवी रखते। 25% टैरिफ की आशंका, ईरान युद्ध का डर और वैश्विक अस्थिरता का माहौल भारत को डराने के लिए पर्याप्त लग सकता है,
लेकिन पिछले 24 घंटों में जो हुआ उसने यह दिखा दिया कि भारत अब प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है। अरब सागर में भारतीय नौसेना की सक्रियता कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तेजी से भारत ने ईरान की ओर जाने वाले समुद्री रूट्स को नियंत्रित किया, उससे यह साफ हो गया कि भारत ने चाबहार को लेकर अपनी रेड लाइन खींच दी है। अरब सागर भारत के भौगोलिक प्रभाव क्षेत्र में आता है और यहां भारत की नौसैनिक मौजूदगी पहले से ही मजबूत रही है, लेकिन इस बार इसे ईरान के चाबहार से जोड़ते हुए जिस तरह से एक सुरक्षा कवच तैयार किया गया, उसने अमेरिका को यह संकेत दे दिया कि भारत अब किसी तीसरे देश को अपने सामरिक निवेश पर नियंत्रण नहीं करने देगा। चाबहार के चारों ओर बनी यह सुरक्षा व्यवस्था केवल ईरान के लिए मदद नहीं है, बल्कि यह भारत के उस संदेश का हिस्सा है जिसमें वह कह रहा है कि उसकी विदेश नीति अब वॉशिंगटन, बीजिंग या मॉस्को के इशारों पर नहीं चलेगी, बल्कि नई दिल्ली अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए फैसले लेगी। अमेरिका के लिए यह झटका इसीलिए भी बड़ा है क्योंकि वह भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम स्तंभ मानता रहा है। लेकिन चाबहार के मामले में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि साझेदारी का मतलब अधीनता नहीं होता। ईरान के साथ भारत के संबंध हमेशा व्यावहारिक रहे हैं, भावनात्मक नहीं, और चाबहार उसी व्यावहारिकता का परिणाम है जहां भारत ने न तो ईरान की विचारधारा को अपनाया और न ही पश्चिम से टकराव को चुना, बल्कि अपने व्यापारिक और सामरिक हितों को संतुलित किया। अगर अमेरिका वास्तव में चाबहार को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था तो उसे शायद यह अंदाजा नहीं था कि भारत अब 1200 करोड़ डॉलर के निवेश को केवल एक आर्थिक वेग परियोजना नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल मानता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया कि भविष्य की लड़ाइयां केवल मिसाइलों और बमों से नहीं लड़ी जाएंगी, बल्कि बंदरगाहों, समुद्री मार्गों और लॉजिस्टिक हब्स के नियंत्रण से लड़ी जाएंगी। चाबहार पर भारत की पकड़ मजबूत होने का मतलब है कि भारत मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच एक अहम कड़ी बन सकता है, और यही बात कई वैश्विक शक्तियों को असहज करती है। अमेरिका के लिए यह स्थिति इसलिए भी जटिल है क्योंकि एक तरफ वह ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहता है और दूसरी तरफ भारत जैसे साझेदार को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत की इस आक्रामक रक्षात्मक रणनीति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नई दिल्ली अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर समुद्र में भी अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगी। चाबहार के चारों ओर भारतीय सैन्य उपस्थिति का संदेश केवल अमेरिका या ईरान के लिए नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए भी है कि हिंद महासागर और अरब सागर में भारत की भूमिका को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं होगा। यह पूरा घटनाक्रम आने वाले समय में भारत की विदेश नीति की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि भारत अब मल्टी अलाइनमेंट से आगे बढ़कर इंटरेस्ट फर्स्ट नीति अपना रहा है, जहां दोस्ती, साझेदारी और सहयोग सब कुछ होगा, लेकिन अपने सामरिक और व्यापारिक हितों की कीमत पर नहीं। चाबहार इस नीति का सबसे ठोस उदाहरण बनकर उभरा है, और जिस तरह से भारत ने 24 घंटे के भीतर हालात को पलट दिया, उसने यह दिखा दिया कि वैश्विक राजनीति में भारत अब सिर्फ एक उभरती शक्ति नहीं बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी के रूप में अपनी जगह बनाने को तैयार। आज के भू राजनीतिक परिदृश्य में हालात कुछ ऐसे बनते दिखाए जा रहे हैं जहां एक तरफ ईरान को लेकर अमेरिका का एक और काउंटर प्रयास कथित तौर पर प्रभावहीन पड़ता नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ भारत की रणनीतिक परिपक्वता और क्षेत्रीय संतुलन साधने की क्षमता को एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में भारत न तो सीधे टकराव की भाषा बोलता है और न ही किसी शक्ति प्रदर्शन को भावनात्मक उकसावे में बदलता है, बल्कि वह ठंडे दिमाग से संकेत देता है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री हितों और ऊर्जा कॉरिडोर से जुड़े बुनियादी ढांचों को लेकर किसी भी स्तर पर समझौता करने को तैयार नहीं है। इस विश्लेषणात्मक कथा में चाबहार पोर्ट एक केंद्रीय प्रतीक के रूप में उभरता है, जिसे भारत वर्षों से केवल व्यापारिक बंदरगाह नहीं बल्कि एक रणनीतिक लॉजिस्टिक नोड, मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच का वैकल्पिक मार्ग तथा हिंद महासागर से पश्चिम एशिया को जोड़ने वाली जीवन रेखा के तौर पर देखता आया है। और इसी पृष्ठभूमि में जब यह कहा जाता है कि भारत ने चाबहार क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का व्यापक प्रदर्शन कर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि उसकी सैन्य तकनीक केवल परेड या प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि वास्तविक समय में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए विकसित की गई है, तो यह दरअसल उस मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध, डिटरेंस साइकोलॉजी की ओर इशारा करता है जो आधुनिक युद्धों में हथियारों से पहले काम करता है। इस नैरेटिव में ब्रह्मोस का उल्लेख केवल एक मिसाइल के रूप में नहीं
बल्कि भारत रूस तकनीकी सहयोग, सुपरसोनिक गति, सटीकता और सीमित समय में निर्णय बदल देने वाली क्षमता के प्रतीक के रूप में आता है। और यह संदेश निहित है कि जब कोई देश अपने हथियारों की विश्वसनीयता को खुले मंच पर नहीं बल्कि रणनीतिक संकेतों के जरिए रेखांकित करता है, तो वह विरोधी को अनिश्चितता में डाल देता है, क्योंकि अनिश्चितता ही आधुनिक सैन्य सिद्धांतों में सबसे बड़ा दबाव उपकरण बन चुकी है। इसी क्रम में एयर डिफेंस सिस्टम, इंटरसेप्टिंग मिसाइलें, मल्टी लेयर सुरक्षा कवच और सैटेलाइट आधारित विजुअल व इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की सक्रियता का वर्णन इस बात को रेखांकित करता है कि आज की लड़ाइयां केवल जमीन या समुद्र पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि ऑर्बिटल स्पेस, डेटा लिंक, रियल टाइम फीड और कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क में भी लड़ी जाती हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।